लाहौर दीक्षित जी आए और सरदार कमलदीप जी को और श्रीफल देकर सम्मानित करें। अमित जी अंकुश जी और विशाल इंद्री से आए हुए सभी हमारे कर्मठ साथी, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे इंद्री में, जो कि हम पिछले बहुत समय से प्रयासरत थे कि इंद्री में भी भारत विकास परिषद, जो कि पूरे भारतवर्ष में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अनेकों कार्य भारत विकास परिषद कर रही है और इंद्री में भी इसका आज गठन होने जा रहा है। तो इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। भारत और स्थिति सुधारने के लिए और उसके बाद विभिन्न कार्य करते हुए भारत विकास परिषद लगातार आगे बढ़ी। भारत विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध, संपन्न एवं प्रभावी देशभक्त व्यक्तियों का एक गैर राजनीतिक समाज के बड़ी के संस्कारों द्वारा समाज परिवर्तन के कार्य में संलग्न में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे भारत विकास परिषद ना हो। पूरे भारतवर्ष में हमारी लगभग 1500 शाखाएं और 70,000 सदस्य हमारे हैं। हम सदस्य के रूप में धर्मपत्नी और पति दोनों को एक पूरे परिवार संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, जिसमें कि हम समाज सेवा के अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करें जो कि एक मिसाल बने, जो कि समाज को ज़रूरत है। हम सभी अपने व्यवसाय में, अपने कामों में हाथ कोष में इकट्ठे करके दिए। श्री मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री का विशेष सहयोग, आशीर्वाद भारत विकास परिषद के साथ रहता है। पिछले दिनों घरौंडा में कार्यक्रम था, श्री संजय भाटिया जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने विशेष रूप से करनाल जिले की हर शाखाओं का कभी भी कार्यक्रम हो सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और हमारे सभी आज विशिष्ट अतिथि हैं। मैं उनसे भी आशीर्वाद और अपना सहयोग बना के रखें। हरियाणा उत्तर कार्यरत है कुल 42 और आज इंद्री के साथ 43वीं शाखा आज गठन हो रही है। करनाल जिला में हमारी पहले 12 शाखाएं हैं, आज ये 13वीं शाखा है। 6 सिर्फ करनाल में और उसके आसपास पड़वाला, नीलोखेड़ी, तरावली, जो कि महर्षि दयानंद शाखा अम्बाला से कार्यरत है। अभी पिछले दिनों 1 महीना पहले 914 स्क्वायर गज में सदस्य सभी के सहयोग से कई करोड़ों का प्रोजेक्ट, जो भी कार्य सोचेंगे वो जरूर संभव होगा आप सभी के सहयोग से। समाज हमेशा सेवा का, और आप कोई भी अच्छा कार्यक्रम लेके जाएंगे कभी पीछे नहीं है। अम्बाला में हमारा एक और भवन नगर शाखा का है जहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है। कोरोना में हमारे गुड़गांव में आए गए थे, चाहे कंसल्टेटर सेवा हो, किसी भी तरह की भोजन सेवा हो। हरियाणा उत्तर या पूरे राष्ट्र में कोई भी पीछे नहीं है, हमेशा सेवा में तत्पर रहे हैं। हमारी सभी शाखाएं और मातृशक्ति बताई है। उसके अलावा भी विभिन्न कार्यक्रम में महिलाएं, मैं आपको पत्रिका भी यहाँ रखी है, आपको मैं दूंगा हमारे हरियाणा उत्तर की रिपोर्ट। हर कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है।
महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हमारी 4 कार्यक्रम लेने पिछले दिनों हमारा प्रांतीय महिला अधिवेशन अंबाला में था और पूरा बढ़ चढ़कर महिलाओं के सहयोग से लगभग 500 महिलाएं वहां पे उपस्थित थी। हम उसमें से वाले समय पर इंद्री का नाम भी सबसे ऊपर लिया जाएगा और आप सभी साथी इकट्ठा होके ये ना सोचें कि अमित जी कपिल जी कार्य करेंगे। आप सभी इंद्री शाखा के अपने आप को अमित जी और कपिल जी माने। कोशिश करें, आज 5-10 लोग आए भी नहीं, 1-1, 2-2 सदस्य और जोड़ें और इस परिवार को विशाल परिवार बनाएं। पंचकुला हमारी, मैं बता रहा हूँ, 80+ के कार्य, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमको इसमें किसी तरह का कोई कार्य नहीं कि हम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, जो आपने इतने विस्तार से हमारे को भारतीय विकास परिषद के बारे में बताया और हमारे मेरे साथ सभी बोलेंगे। मैं भारत विकास परिषद परिवार सहर्ष अंगीकार मेरी अविचल आस्था है और मैं संकल्प करता हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए और भारतीय जन जीवन के आप सभी अब भारत विकास परिषद के सदस्य का आपने दायित्व ले लिया है। एक मिनट लगाने दो जी सर जी, एक मिनट सर। जी सर, हाँ जी सर, भाटिया जी, चेयरपर्सन गुरपालका, अमनदीप जी, वेदपाल जी, अन्य सभी सम्मानित साथीगण और नवनियुक्त भारत विकास परिषद के सभी सदस्य मेंबर साहबान, मैं सबसे पहले तो आज इंद्री में मेरे देखिएगा जो भारत विकास का मुख्य विषय है सहयोग करना, संशय रहता था पंचकुला। मुझे कई बार स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं वहाँ भारत विकास परिषद की एक वहाँ पर डिस्पेंसरी है, मैं वहाँ पर प्राय वहाँ जाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पर। इतनी बढ़िया शानदार वहाँ पर उनका जैसे अभी कहे सीनियर सिटीजन जुम्मर काफी संभाली है। तो आज वही शाखा, उसी की शाखा आज मेरे हल्का इंद्री में आज शुरू की गई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है जिनके साथियों को आज जिम्मेदारी सौंपी गई है, दायित्व दिया गया, सब सौरों दिया गया, तो वो मुझे उम्मीद है परिषद के कार्यों को पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का काम करेंगे। देखिएगा इसमें काफी मैं देख रहा था संस्कार के कार्यक्रम पीछे परिषद की तरफ से किए गए, सेवा कार्यक्रम किए गए, संपर्क कार्यक्रम किए गए। अगर मैं संपर्क कार्यक्रम की आज बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता। आज देखिएगा हमारा पर्यावरण जो है हमारा दूषित हो गया है और उसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, सरकारें जो है, केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, अपने स्तर पे जो इसको पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, जो रक्षा करने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रखे हैं। विशेष रूप से इसमें पौधरोपण का काम किया जाता है। तो पौधरोपण का काम देखिए सरकारें काफी मात्रा, काफी संख्या में पौधे हर साल लगते हैं, परंतु उसमें से काफी जो है नष्ट भी हो जाते हैं। पक्षी वगैरह, पशु वगैरह उसको गाड़ देते हैं। तो मेरा उसमें एक रहेगा, हम पेड़ पौधे भी लगाएं और उसके साथ साथ उसको मेंटेन भी करें। लगाने से ज्यादा महत्व है पौधे का मेंटेन करना। अगर हम ये काम करेंगे, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, जनता देखिएगा कोई भी कार्यक्रम है जब तक जनता का उसमें सहयोग नहीं होगा तब तो कार्यक्रम सफल नहीं होता। इसलिए एक बहुत अच्छा एक संगठन है जो सामाजिक तौर पे बहुत से सामाजिक काम कर रहा है। तो अगर ये भारत विकास परिषद भी एक जिम्मेदारी के साथ, जैसे पीछे भी काफी कार्यक्रम किए गए,
ट्री गार्ड लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया। तो शाखाओं ने जो विभिन्न शाखाओं ने ये कार्यक्रम किया है, अगर और इसको थोड़ा और इसमें थोड़ा ज्यादा भागीदारी देकर के इसी का, जैसे अभी वर्षा का सीजन आने वाला है, इसी कार्यक्रम को हम अगर लास्ट स्टेज पे ले जाए तो बहुत बड़ा राष्ट्र के हित का बहुत बड़ा काम हो सकता है। देखिएगा आज जैसे मैंने अभी कहा हमारा पर्यावरण दूषित हो गया, इसके साथ साथ हमारा खान पीन भी दूषित हो गया। तो ये दोनों चीजों की कमी से आज ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रहा है। आज देखिएगा छोटी छोटी उम्र में डायबिटीज की है, कैंसर की है, बीपी की है, हार्ट प्रॉब्लम है हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्यों हो रहा है? ये दो कारण ये मुख्य हैं। एक हमारा खान पीन दूषित हो गया, एक हमारा जो ये पर्यावरण है ये दूषित। दोनों कारणों से हमारे कोई बीमार कर रहे हैं। इसलिए एक हमारी ड्यूटी बढ़ जाती है, अगर हमने आने वाली पीढ़ियों को या हम सभी को स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमने इनकी तरफ ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी ध्यान देना होगा। तो इसलिए आप मेरे से ज्यादा इसमें रुचि रखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अगर इंद्री की शाखा से मैं अगर बात करूं, जो पदाधिकारी आज चुने गए हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, अगर इसी कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े तो बहुत बड़ा काम राष्ट्र के हित में हो सकता है। दूसरा, आज हमारा जो स्वास्थ्य है ये भी हमारा मतलब स्वास्थ्य भी हमारा उसके बिगड़ रहा है। जैसे मैंने कहा छोटे छोटे मित्र बीमारी होंगी, आप देखिएगा आज हम जो है दवाई पे दवाई ले जा रहे हैं। डॉक्टर बहुत मतलब पढ़ के आ रहे हैं, डॉक्टर भी बहुत आ रहे हैं, डिस्पेंसरी खुल रही है, हॉस्पिटल खुल रही है। तो क्या ये बीमारियां खत्म हो रही है? अगर मैं प्रश्न करूं अपने आप से, अपने दवाई लेनी पड़ेगी। बीपी की होगी तो नहीं, आजीवन दवाई लेनी है। डायबिटीज होगी आजीवन लेनी है, कुछ और प्रॉब्लम है आजीवन दवाई लेनी है। तो इसका मैं डॉक्टर खदरवली है, उसने 25 साल से मिलेट पे रिसर्च किया, 25 साल से मिलेट पे 25 साल से सर्च किया, उसने इसका कारण ढूंढा। अगर हमने बीमारियों को दूर करना है, उसने मिलेट के ऊपर ज्यादा जोर दिया। उन मिलेट को 5 कंगनी, हरी कंगनी, स्वाद, एक कुटकी है। ये 5 जो नाज मिलेट है, उसने कहा ये नाज ऐसे पौष्टिक मिलेट की श्रेणी में रखा है, अगर इनको हम खाएंगे स्वस्थ आदमी तो स्वस्थ रहेगा, अगर बीमार आदमी इनको खाएगा उसकी बीमारी, उसने एक चैलेंज किया है 6 महीने के अंदर हम उसकी बीमारी खत्म हो सकती है, दवाइयां बंद हो सकती है। तो हमें ज्यादा डॉक्टर पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 2 चीजें पर हम से ध्यान दें, अपना खान पीन ठीक रखें, फिर आप कहेंगे तो वो अगर आप ज्यादा जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो डॉक्टर खदर वाली लाइफस्टाइल में जाकर के नेट पे जाकर के सारी उसमें मिल जाएगा। आप उस स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद अगर उसको थोड़ा अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो मैं मानता हूँ अगर उसको यूज करेगा कोई नागरिक जो बीमार भी है, अगर स्वास्थ्य वाला भी है तो वो बीमार नहीं कभी जिंदगी में होगा, अगर बीमार है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो दवाइयों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर ये दो कार्यक्रम भी हम इस प्रसिद्ध के माध्यम से लेकर के चलेंगे, मैं कहता हूँ तो इस मंच के माध्यम से मैं कह सकता हूँ आप प्रसिद्ध जो है विकास परिषद सारे वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं उन 2 कार्यक्रम के ऊपर। अगर 2 ही कार्यक्रम अगर ये चलाएं, काफी उसमें चलाएं, तो ये मेरा मंच के माध्यम से ऐसा कहना है बहुत बड़ा देश के हित में काम किया जाता है। आज जरूरत भी है, आज इन दोनों कार्यक्रम की जरूरत है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता, मुझे आज बुलाया, मौका दिया आपने बुला करके, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराई धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो नई टीम का गठन किया पूरी निष्ठा से निभा करके राष्ट्र के निर्माण में, देश के प्रदेश के निर्माण में अहम योगदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखिएगा आज भारत विकास परिषद की जो है इंद्री शाखा का आज शुभारंभ किया गया। उसके पदाधिकारी जो है आज नॉमिनेट किए गए, उन सभी को उनको शपथ ग्रहण किया गया और उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे ये जो परिषद है ये अनेक सामाजिक कार्य करती है, ये स्वच्छता अभियान के ऊपर कार्यक्रम करती है, हमारे वृक्षारोपण का काम करती है, स्वास्थ्य सेवा देने का काम करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जैसे अभी मेरे हल्का में ये जो परिषद का गठन किया गया है, जो साथियों को जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी जिम्मेवारी को निष्ठा से निभाते हुए राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।
नए लोग भी जुड़े हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये देखिएगा, ये मैं वही कहना, ये इसकी शाखाएं काफ़ी हर जिले में है। ये जिले में तीसरी शाखा का गठन किया गया। जब नई शाखा गठन किया जाता है परिषद का, तो नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। जब नया काम है तो नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी नई जिम्मेदारी के साथ जो है आगे बढ़ेंगे और जो देश की सेवा में काम करेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? सादर बंदे, आज बहुत हर्ष का विषय है कि इंद्री में भारत विकास परिषद की शाखा आज स्थापित की गई है और इंद्री में कर्मठ साथियों में अमित जी और साथ पूरे सहयोगी भारत विकास परिषद की आज शाखा का गठन हुआ है। साथियों में बहुत जोश है, उत्साह है और आज संगठन के रूप में जब शाखा विधिवत रूप से कार्य करेगी, समाज के अंदर एक सार्थक संदेश जाएगा। समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए भारत विकास परिषद निरंतर कार्य करती है और यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन समाज में 5 सूत्र को लेकर कार्य करता है। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण भारत विकास परिषद के स्वर्णिम सूत्र हैं और सभी कार्यकर्ता इस सूत्र को लेकर कार्य करते हैं। आज भारत विकास परिषद की परिवार के अंदर यहाँ 30 सदस्य उपस्थित रहे। लगभग 40 सदस्यों से आज शाखा का गठन हुआ है और आज सभी सदस्यों ने, पूरा परिवार सदस्य होता है, महिला व पुरुष, आज सबने सदस्य शपथ भी ली है और साथ साथ टीम ने विधिवत रूप से शाखा की अपने दायित्व की शपथ ली है। अतिथि के तौर पर आज यहाँ पर कौन कौन पहुँचे? आज मुख्य अतिथि यहाँ पे इंद्री से विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी और जो महिला चेयरपर्सन हैं श्रीमती शिवानी गोयल जी, आदरणीय विर्क जी और श्री वेदपाल जी और साथ साथ हमारे प्रांतीय महासचिव श्री धीरज जी भाटिया और साथ मैं दीपक आनंद, प्रांतीय अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास, और साथ साथ हमारे संगठन मंत्री श्री सुरेश जी शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश जी कंबोज और साथ पालक जो शाखा का पालक के रूप में कार्य करेंगे श्री राहुल जी गर्ग और साथ साथ अन्य सभी साथी इंद्री के सम्मानित अतिथिगण सदस्यगण आज यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम के आयोजक कौन थे जी? आज भारत विकास परिषद की जो शाखा का गठन हुआ है, श्री अमित जी और इनके साथ पूरे सहयोगी कार्यक्रम के आयोजक रहे। आपका नाम सर? दीपक आनंद, प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद हरियाणा उत्तर। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम आज इंद्री शहर में भारत विकास परिषद शाखा इंद्री का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें भारत की इंद्री की यूथ ब्रिगेड ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ की कार्यकारिणी का शुभारंभ हुआ है और सबको उनकी ड्यूटीज़ बताई गई है और स्पेशली जो बाहर से आए हुए दायित्व प्रदाता थे, उन्होंने स्पेशली ये बताया कि यहाँ पर ये कोई प्रॉफिट के लिए आप नहीं ये भारत विकास परिषद ज्वाइन कर रहे हो, इसमें आपको संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के माध्यम से हमारे समाज की सेवा करनी है। इसलिए जो इंद्री की यूथ ब्रिगेड थी, उन्होंने भारत विकास परिषद को हाथों हाथ लिया और शाखा का निर्माण किया और सभी ने एक ओथ ली कि हम अपने तन मन धन से समाज की सेवा करेंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में स्वयं सेवकों ने ही सारे समाज को बचाया और समाज को क्या, सारे भारत को बचाया। तो मैं तो इन सभी को यही हार्दिक अभिनंदन करूँगी कि वो आने वाले टाइम में इंद्री को आगे से आगे बढ़ाएं और समाज की सेवा करें। मैम आपका नाम? मैं शिवानी गोयल, चेयरपर्सन म्यूनिसिपल कमेटी।